ओके। सो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे? एक्सरसाइज 1.5। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था बेटा? यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, एंड सब्ट्रैक्शन मतलब कि डिफरेंस सेट, इतना पढ़ा था हमने। तो आज हम क्या सीखेंगे, फिर से एक बार रिवाइज करेंगे डैश वाला, क्योंकि डैश वाला अभी तक हमने नहीं पढ़ा था। तो वो कहाँ पर आ रहा है हमारे पास? 1.5 में। तो चलो देख लेते हैं हम। सिंपल में पहले एक एग्जांपल देके समझाता हूँ डैश मतलब किस तरीके से होता है। एक छोटा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज कि हमें क्या दिया हुआ है, ए इक्वल्स टू कोई सेट दिया हुआ है, सपोज 1, 3, 5। और एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब यू, जो सबका भगवान है, गॉड फादर भी हम बोल सकते हैं उसको। यू इक्वल्स टू दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सपोज इस तरीके से हमें u इक्वल्स टू दिया हुआ है और हमें बोला हुआ है कि फाइंड ए डैश। ए डैश हमें फाइंड आउट करना है। तो किसी का भी अगर हमें डैश फाइंड आउट करना है, किसी का भी डैश अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? u माइनस गिवन सेट। क्या करेंगे हम? u माइनस गिवन सेट, दैट मीन्स u माइनस ए। फिलहाल हमने ए क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास गिवन सेट ए है। तो चलो, u मतलब क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस ए मीन्स 1, 3 एंड 5। तो चलो दोनों का माइनस करेंगे। तो माइनस में किस तरीके से होता था कि देखो, माइनस में कौन कौन से कैंसिल हो रहे हैं पहले देखते हैं हम। तो 1 चला गया, 3 चला गया, 5 भी चला गया। तो आगे कौन था? यू था। तो यू में जो बचा है वही हम लिखेंगे। यू में क्या बचा है? 2, 4, 6 एंड 7। तो ये हमारा आंसर मिला। मतलब ए डैश भी वन टाइप ऑफ क्या है? डिफरेंस ही है, लेकिन किस में से माइनस होगा? यू में से। और दूसरी लैंग्वेज में अगर इसको हमें बोलना है, तो दूसरी लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे कि एक्सेप्ट ए, कि ए के अलावा सारे के सारे एलिमेंट्स हमें यू में से लिखने हैं। क्या बोलेंगे हम? सपोज ए डैश फाइंड आउट करना है, तो सेट ए के अलावा सारे के सारे एलिमेंट यू में से लिखो। सपोज बी डैश फाइंड आउट करना है, तो सारे के सारे एलिमेंट यू में से एक्सेप्ट बी, वैसे। तो चलो इसी तरीके से है हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.5। चलो तो वो हम सॉल्व करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 1। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें? u इक्वल्स टू है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। u इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। a इक्वल्स टू है 1, 2, 3, 4। a इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4। b इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। c इक्वल टू 3, 4, 5, 6। तो फाइंड क्या करना है हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट में हमें बोला हुआ है ए डैश। ए डैश, तो ए डैश मतलब क्या होगा बेटा? u माइनस ए। तो चलो डायरेक्ट अब इसका आंसर लिखवाओ। u माइनस ए, तो ए के अलावा
5 6 7 8 9। 1 2 3 4 नहीं आएगा, मतलब 5 6 7 8 9। गुड वन बेटा। चलो ए डैश के बाद है बी डैश। तो चलो बी डैश का आंसर क्या होगा? u माइनस बी। तो क्या होगा इसका आंसर? 1 2 नहीं आएगा, 3 4 नहीं, 5 6 नहीं, 7 8 नहीं, 9। तो ये हो गया हमारा बी डैश का आंसर। यहाँ तक किसी को भी थोड़ा भी डाउट बेटा? नो सर। चलो तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है हमें? ए यूनियन सी होल डैश। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है ए यूनियन सी होल डैश। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा? मैं कॉल करवानी चाहिए रोहित નથી કરવાનું. રોહિત હજી હા એ બાયોલોજીમાં છે, પણ હજી એનું કન્ફર્મ સ્કૂલમાં થશે ને પછી આવશે. મેં પ્રતિકનું કીધું સરે કે કોલ કરે તો चलो बेटा ए यूनियन सी होल डैश है हमारे पास। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन सी। માસ્ટરમાં પેલામાં લખ્યું હતા તો શું કરું? चलो बेटा ए यूनियन सी। तो यूनियन मतलब क्या होता था? सबको साथ में लाओ। तो ए और सी को अगर साथ में लाओगे तो क्या बनेगा बेटा? ए और सी को अगर साथ में लिखोगे तो क्या बनेगा ये? सर 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें फाइंड आउट करना है उसी का डैश। तो उसी का डैश मतलब किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे बेटा? तो 1 2 3 4 5 6। तो उसके अलावा यू में से कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो इसमें तो उसके अलावा कौन कौन से एलिमेंट बचेंगे इसके अंदर? सेवन 8 एंड 9। इस तरीके से होगा 7 8 9। यस सर। फिर हमें क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए? ए यूनियन बी होल डैश, वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या चलो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए यूनियन बी होल डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा बेटा? सर 1 2 3 4 6 8। यस 1 2 3 4 6 8। तो चलो उसका डैश सर 6 एंड 8। 6 एंड 8 डैश है बेटा। 1 2 3 4 6 8 तो ऑलरेडी है हमारे पास। तो 1 2 3 4 नहीं, 5 यस सर यस सॉरी। 6 7 एंड 9। समझ में आया बेटा कि ऊपर से गया सबको? यस सर पता चल गया। ओके, ये हमने फर्स्ट ए डैश फाइंड आउट किया, फिर बी डैश, फिर ए यूनियन सी होल डैश, ए यूनियन बी होल डैश। अब है हमारे पास है ए डैश का बी डैश। ए डैश का बी डैश।
तो क्या होगा, ए डैश मतलब हमारे पास पहले से ही है ना 5 6 7 8 9, तो उसका भी डैश फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा बेटा? उसका भी अगर डैश फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? तो 5 6 7 8 9 के अलावा फिर से तो इसका आंसर क्या होगा? 1 2 3 4। तो डैश का डैश कभी भी बेटा फाइंड आउट करोगे तो वो क्या होगा? ए होगा ऑलवेज। तो ऑलवेज ये याद रखना कि ए डैश का भी डैश क्या होगा? ऑलवेज खुद ए ही हो जाएगा। क्लियर इतना ही सबको? यस क्लियर। यस सर। अब और क्या चाहिए हमें? फिर से बी माइनस सी होल डैश चाहिए। तो सबसे पहले हमें बी माइनस सी फाइंड आउट करना होगा। तो बी माइनस सी, तो पहले बी है फिर सी है, तो 2 4 6 8 में से 3 4 5 6 माइनस होने वाला है। 2 4 6 8 माइनस सी मतलब 3 4 5 6। माइनस करोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? सर 4 2 3 8 बचेगा। 2 और 8 ही बचेगा ना बेटा। ऑलवेज माइनस करेंगे तब लिखना किस में से है, जो आगे वाले में बाकी रहे वो। यस सर। यस सर। हाँ, गलती नहीं होनी चाहिए अब से। अब उसी का डैश चाहिए, बी माइनस सी का होल डैश। तो 2 8 के अलावा यू में से लिखने हैं तो क्या होगा? 1 2 नहीं आएगा, सॉरी, 3 4 5 6 7 8 नहीं और 9। क्लियर ये बेटा सबको? यस सर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं? ओके। तो चलो अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है? If u equals to a b c d e f g h, b c d e f g h, find the complements of the following set। complement of the set मतलब डैश। तो चलो सबका डैश फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ए दिया हुआ है, ए क्या है? ए बी सी है। देन आफ्टर बी, बी क्या है? डी ई एफ जी। पहले मैं सारे लिख देता हूँ बेटा, फिर डायरेक्टली हम उसका डैश फाइंड आउट कर लेंगे। डी ई एफ जी, देन थर्ड वन सी इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? ए सी ई जी। एंड देन हमें डी दिया हुआ है, डी है एफ जी एच ए। चलो इतना हमें दिया हुआ है, इन सबके हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं बेटा। तो चलो ए डैश क्या होगा? ए बी सी के अलावा डी ई एफ जी एच। सिमिलरली बी के लिए बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी डैश। बी डैश क्या हो जाएगा?
ए बी सी डी ई एफ जी, तो मिसिंग क्या है फिर एच। सिमिलरली सी डैश, सी के अलावा यू में से ए नहीं बी, सी नहीं डी, ई नहीं एफ, जी नहीं एच। वैसे ही डी डैश क्या होगा, डी डैश ए है तो बी सी डी ई एफ जी है तो हमारे पास ऑलरेडी है। क्लियर बेटा ये सबको? ओके क्लियर सबको। तो अब जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है?